वेलकम बैक फ्रेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर अनीश कुमार आज़ाद। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट के तहत जो वैकेंसी आपकी निकली हुई थी 2020 में, चाहे वो एसटीएस हो, बीएचएम हो, बीसीएम हो, अकाउंटेंट हो, वेक्टर बॉर्न डिजीज सुपरवाइज़र हो, एएनएम की हो, ठीक है। और सारे पोस्ट्स के रिगार्डिंग जो है हम लोग आज के इस सेशन में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो क्या अपडेट है अभी तक, उस सारी बातों को हम लोग इस वीडियो में रखेंगे। तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो कैंडिडेट को मैं लगातार बताना चाहूँगा कि हम लोग लगातार आपका एडवर्टाइजमेंट से लेकर, जब से एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ है और एग्ज़ाम से लेकर टोटल अपडेट आपको लगातार हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग हर तरह से लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द रिज़ल्ट आए, और रिज़ल्ट जो है आपका जल्द नहीं आ पा रहा है। चाहे वो ट्विटर अभियान हो, ट्विटर अभियान के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू, टेलीफोनिक हो, हर तरह से हम लोग ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि जल्द से जल्द हम लोग का जो कैंडिडेट हैं, हमारे कैंडिडेट हैं, उनका जो है रिज़ल्ट आप जल्द से जल्द प्रकाशित करें। लेकिन अभी तक जो है आपको रिज़ल्ट प्रकाशित नहीं किया गया है। बहुत ही खेद का विषय है, ठीक है। तो ये बहुत ही खेद का विषय है कि अभी तक जो है रिज़ल्ट को प्रकाशित नहीं किया गया है। तो कैंडिडेट आपको मैं हर तरह से सेटिस्फाइड करना चाहूँगा कि जो भी अपडेट है, पहले आपको बता दूं, बहुत से कैंडिडेट हैं उनको ये लगता है कि सर जो है बस इसी तरह जो बातें आती हैं बोल देते हैं कि इस मंथ में आएगा, उस मंथ में आएगा। तो देखिए, रिज़ल्ट के रिगार्डिंग जो भी बातें होती हैं, ठीक है, रिज़ल्ट के रिगार्डिंग जो भी बातें होती हैं वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको किसी ना किसी के द्वारा ही इन्फॉर्मेशन जो मिलता है उसके रिगार्डिंग हम लोग बताते हैं। कोई भी जो है कंफर्म डेट बताने को तैयार नहीं है। बस जो जानकारी दिया गया वही सारी जानकारी जो है आपके साथ हम लोग शेयर करते हैं। चाहे वो दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ, जनवरी की बात हो, फिर फरवरी हो, मार्च हो, अप्रैल चला, मई चला, तो निश्चित रूप से जो भी अपडेट आ रही है, अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट को देखें तो मैं ले जाना चाहूँगा आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर, और ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से जो है अभी तक क्या अपडेट है। तो चलिए हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट को देखते हैं। देखिए, तो ये जो है राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार का ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहीं से आपको जो है रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे, मैं बताना चाहूँगा कि बहुत दिनों से आपको इतना ही अपडेट मिल रहा था लगातार। जैसे मैं दिखाना चाहूँगा अंडरलाइन करके आपको, हाँ देखिए, ये जो है, हाँ यस, आपको यही अपडेट जो है आपको बहुत दिनों से, मतलब 1 से 1.5 महीना के अंदर में यही अपडेट आपको देखने को मिल रहा था, ठीक है। स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। इसके बाद आप देखेंगे कि अभी 1 हफ्ते में ये जो अपडेट आई है वो आपको देखेंगे, जैसे अपलोड डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2021। तो देखिए, जो 3/2021 का जो वैकेंसी निकला हुआ था, एडवर्टाइजमेंट नंबर था, उसका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपलोड करने के लिए, ठीक है, अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट को यहाँ पर मांगा गया है, ठीक। इसके बाद आगे हम लोग चलें तो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ मेडिकल ऑफिसर फुल टाइम पोस्ट अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/21। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि कुछ अलग टाइप का नया अपडेट आपको देखने को मिला है, जो 3/21 का अपडेट के रिगार्डिंग है, ठीक है। आगे मैं लेके चलूँगा और आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, आगे आप चलेंगे तो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ मेडिकल ऑफिसर पार्ट टाइम पोस्ट अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/21। देखिए, ये आपका अपडेट है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखें तो इम्पोर्टेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ मेडिकल ऑफिसर फुल टाइम एंड मेडिकल ऑफिसर पार्ट टाइम अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2021, ठीक है। ये भी आपका अपडेट है। तो अभी तक में जो भी अपडेट है, ऑफिशियल अपडेट अगर देखा जाए, जो वेबसाइट पर राज्य स्वास्थ्य समिति स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार की, तो इस तरह से आपको लगातार आपको देखने को मिलेगा जो मैं अभी आपको दिखाया है, ठीक है।
तो अब इंटरनली बात कि जो कैंडिडेट बहुत से बोल रहे थे सर आप इंटरनली पता कीजिए, ठीक है, आप जॉब से जुड़े हुए हैं, आपको जानकारी होगी, तो निश्चित रूप से इंटरनली भी हम लोग ने बात की है। तो स्पष्ट रूप से कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, ठीक है, कोई भी स्पष्ट रूप से कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। तो कि कब तक जो है आपका एग्जैक्ट रिजल्ट कब आएगा, ठीक है, जो कि 5 माह और उधर दिसंबर ले लिया जाए तो 6 माह होने जा रहा है। 6 महीना में मैं पहले भी बताया था कि अगर आपको वेतन अगर मिलता, किसी कैंडिडेट को 10,000 रुपये वेतन मिलता है तो 6 माह में उसका 60,000 वेतन का लॉस हुआ है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस में चल रही है, जिसका हम लोग फुल्ली विरोध करते हैं। मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी इसको विरोध करता हूँ कि जल्द से जल्द रिजल्ट प्रकाशित हो, ठीक है। और एक चीज़ और आपको इंटरेस्टिंग चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, आप उसे देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जो भी कैंडिडेट हैं लगातार मैं हर तरह से बताना चाहूँगा कि आपको हर तरह से हम लोग सपोर्टेड हैं, हर तरह से जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको निश्चित रूप से दिया जाएगा, ठीक है। लगातार हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं। आप सभी कैंडिडेट को भी चाहेंगे कि आप लोग लगातार जो है ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहिए, ठीक है। और दिखाना चाहूँगा मैं आपको कि किस तरह से एक चीज़ अभी मैं दिखाना चाहूँगा जो देखकर आपको हो सके तो गुस्सा भी आए और सरकार का जो है पॉलिसी आपको समझ में आए। तो देखिए हिंदुस्तान पेपर में ये 7 मई का, ठीक है, आज का पेपर है और उसमें आप देखेंगे कि एएनएम लैब टेक्नीशियन वार्ड बॉय, ठीक है, वार्ड बॉय और डाटा एंट्री ऑपरेटर की 3 माह के लिए संविदा पर बहाली, ठीक है, अस्पतालों में संविदा पर आपात बहाली। तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कैंडिडेट कि गवर्नमेंट जो है जो पिछला जो एग्ज़ाम लिया है उसको बहाली करने के मूड में नहीं है, ठीक है। मैं जहाँ तक अभी देख रहा हूँ अगर बहाली करने के मूड में रहता तो निश्चित रूप से उसका कुछ ना कुछ उस पर एक्शन ज़रूर लेता है गवर्नमेंट। तो अब सारे कैंडिडेट आप खुद समझ सकते हैं कि आपको अब फिर एक अभियान के तौर पे चलाना होगा, चाहे यूट्यूब के चैनल के माध्यम से तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, साथ ही साथ जो है ट्विटर है, ठीक है, ट्विटर हैंडल को आपको यूज करना होगा। आप घर बैठे बैठे ट्विटर, ईमेल, फ़ोन के द्वारा जो है आप रिक्वेस्ट बार बार आपको करना होगा कि आप आपात स्थिति पर संविदा की बहाली करने जा रहे हैं। जो और हम लोग जो लगातार जो दिसंबर में एग्ज़ाम दिए हुए हैं उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आप दे पा रहे हैं, ठीक है कैंडिडेट। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि संविदा पर आपात बहाली इसमें निश्चित रूप से दिया हुआ है कि राज्य में कोरोना की तेज़ गति से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अस्पतालों में मानव संसाधन बढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इस लिहाज से आपात स्थिति में बहाली की बात कही गई है इसमें। और मानव बल संख्या निर्धारण को जिलों में बनेगी समिति। ये भी एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है कि विभाग के निर्देश के अनुसार लैब टेक्नीशियन, वार्ड बॉय, डाटा एंट्री ऑपरेटर, मल्टीटास्किंग स्टाफ की बहाली पूर्व की प्रस्तावित दरों पर ही मासिक आधार पर की जाएगी। विभाग के अनुसार आवश्यक मानव बल की संख्या का निर्धारण जिलों में गठित समिति द्वारा की जाएगी। कमेटी गठन के लिए जिला स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट का जो अभी जिस तरह से मूड लग रहा है, मूड यही है कि बस 3 महीने 4 महीने के लिए किसी को बहाली कर दिया जाए और हनन फनन में जो है बहाली कराना चाहती है गवर्नमेंट। तो मैं फिर एक बार अपने चैनल के माध्यम से इस जो आपात संविदा बहाली निकली है इसका मैं विरोध करता हूं। और एक मांग आप लोग के साथ मेरा भी है कि जल्द से जल्द जो भी कैंडिडेट हैं जो दिसंबर 2020 में एग्ज़ाम दिए थे ऑनलाइन, चाहे वो STS हो, BHM हो, BCM हो, अकाउंटेंट हो, काउंसलर हो, वेक्टर बॉर्न डिजीज सुपरवाइज़र हो, ANM हो, वो सारे पदों पर जल्द से जल्द जो है बहाली हो, ठीक है। तो निश्चित रूप से इस तरह से आपका जो भी अपडेट है मैं लगातार अपने चैनल के माध्यम से आपको देता आ रहा हूँ। और ख़ुद आप ऑफिशियल वेबसाइट को जब विजिट करेंगे तो खुद आपको समझ में आएगा। और जहाँ तक कैंडिडेट, बहुत से कैंडिडेट के द्वारा ये रिक्वेस्ट रहता है कि आप इंटरनली बताएं, ठीक है, इंटरनली बताने का रिक्वेस्ट रहता है। तो निश्चित रूप से इंटरनली भी वही कहानी है, इंटरनली भी कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है कैंडिडेट। जो स्पष्ट अपडेट है वो आपके सामने मैं अभी लेकर दिखाया और आपको बताया। थैंक यू वेरी मच।